गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम अमन कुमार। वेलकम यू अगेन एट द प्लेटफॉर्म ऑफ चहल एकेडमी। एंड आज जो हमारे सेशन का जो 11वां दिन है और आज हम लोग लगभग 15-20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जितने भी लोग हमारे सेशन से नहीं जुड़े हैं अब तक जुड़ जाइए। और हम लोग हिस्ट्री का सेशन प्रीलिम्स पॉसिबल और घटना चक्र को ध्यान में रखते हुए हमारा सेशन चल रहा है और हम लोगों ने क्वेश्चन वहां से निकाला है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे करते हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपना आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, इन द वैदिक रिचुअल्स होता और होत्री है ना, होता इज एसोसिएटेड विथ, जल्दी से बताइए फ्रेंड इसका सही उत्तर क्या होगा। होता, होता इज एसोसिएटेड विथ द ऋग वेदा। और इसको पढ़ने वाले लोगों को हम लोग क्या बोलते थे, होत्री, होत्री है ना, ये आप याद रखिएगा, होत्री। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स 46 का ए। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन जो हमारा है, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द लार्जेस्ट हाइम ऑफ ऋग्वेदा इज डेडिकेटेड टू विच वैदिक गॉड। ये जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। मैंने आपको बताया था इंद्र, जिसको पुरंदर भी बोलते हैं, उसका सही उत्तर होगा इंद्र। इंद्र जो भगवान है, इंद्र, इंद्र इज कंसिडर्ड, इंद्रा इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड ऑफ ऋग वैदिक पीरियड। तो ये आपको याद होना चाहिए, इसका सही उत्तर होगा बी। चलिए इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 48, फ्रॉम विच वेदा संस्कृत लिटरेचर हैज बिगन। संस्कृत साहित्य का प्रारंभ किस वेद से हुआ है। जल्दी से इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऋग्वेद, वजुर्वेद है ना, या अथर्ववेद या सामवेद। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऋग्वेद। ऋग्वेद इज कंसिडर्ड द, ऋग्वेद इज कंसिडर्ड द बर्थ प्लेस ऑफ संस्कृत साहित्य या संस्कृत लिटरेचर। चलिए इसी के साथ हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है फ्रेंड्स, वो है द ऋग्वेद वेदा इज अ कलेक्शन ऑफ हाइम्स, भजनों का संग्रह, कहानियों का संग्रह, शब्दों का संग्रह, युद्ध का पाठ। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इज अ कलेक्शन ऑफ, इज अ कलेक्शन ऑफ हाइम्स, हाइम्स मंत्र, हाइम्स मंत्र, ऋचा है ना, ऋचाएं इसको बोलते हैं, और इसी का कलेक्शन है ऋग्वेद। ऋग्वेद इज द कलेक्शन ऑफ, भजन बोल सकते हैं या हिंदी में इसका ट्रांसलेशन थोड़ा अलग हो गया है, हाइम्स का कलेक्शन इसको बोलते हैं, है ना फ्रेंड्स। और मैं एक चीज और बता रहा हूं, अभी हम लोग बहुत जल्दी जो हमारा चहल एकेडमी है, ये हम लोग अभी मेंस का भी बहुत जल्दी, जो लोग मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम लोग आर्ट एंड कल्चर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हम लोग डे बाय डे लेकर आ रहे हैं क्वेश्चंस को, इसको देखना ना भूलें आप लोग। और मेंस का जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो जिनका आर्ट एंड कल्चर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डीआई जिनका बहुत कमजोर है, तो हम लोग डेली 1-2 क्वेश्चन मॉडल आंसर के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक्स के साथ मेंस पर्सपेक्टिव पे। तो कृपया बीपीएससी वाले लोग और यूपीएससी वाले लोग इसको देखना ना भूलें। चलिए इसी के साथ जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन ऋग्वेदा देयर आर डैश मंत्राज 1024, 1028, 1017 या 1020। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा 1028। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या है 1028। ये आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन। तो ऋग्वेद में टोटल 1028 मंत्र हैं, 1028 इसमें है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन जो है, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मणा टेक्स्ट बिलोंग्स टू द ऋग्वेदा। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। ऐत्रेय है ना, ऐत्रेय, सतपथ, तैत्रेय, गोपथ। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर होगा ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण जो है, ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण जो है, ये इसका सही उत्तर होगा। ऐत्रेय ब्राह्मण इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 52, फंडामेंटल और बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा वाज। ऋग्वेद की मूल या आधारभूत लिपि कौन सी है, खरोष्टी, ब्राह्मी, देवनागरी, पाली। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मी। इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स,
ब्राह्मी होगा इसका सही उत्तर, क्योंकि ये सबसे पुराना लिपि है ना, ये सबसे पुराना लिपि है। पाली, खरोष्टी, देवनागरी बाद में आए और ब्राह्मी से ही देवनागरी का जन्म माना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन जो है, our next question is 53. There is a similarity in Avesta, Jain Avesta and Rig Veda. From which region the Avesta is related to? अवेस्टा और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्टा किस क्षेत्र से संबंधित है? इस बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर बताइए जल्दी से। ये ईरान से है फ्रेंड, पूरा नाम इसका है जैन अवेस्टा, जैन अवेस्टा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईरान। ईरान विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको VVI लिख लीजिए आप, इसको एकदम VVI लिख लीजिए, VVI के साथ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा रैपिड फायर का राउंड है, हम लोग को 10,000 क्वेश्चन, 5,000 क्वेश्चन कम से कम करना है लिमिटेड टाइम में। तो जितने डेली का जो सेशन हमारा आ रहा है, अभी एक एक सेशन डेली आ रहा है, हो सकता है आने वाले समय में एक एक दिन में 2-2, 3-3 क्वेश्चन आए, या 50 क्वेश्चन का हम सेशन लेकर आए। तो इसको ध्यानपूर्वक आप देखते चलिए, है ना, हम बहुत ज्यादा बर्डन अभी आप पे देना नहीं चाह रहे। चलिए इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वैदिक टेक्स्ट द टर्म वर्णा इज फाउंड रेफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था की बात की गई है ना, वर्णा सिस्टम की बात की गई है। कहां पे? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में वर्णा सिस्टम की बात की गई है, और यही ऋग्वेद जो है इसमें 4 वर्ण, कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आपको ये याद रखना चाहिए फ्रेंड्स, ये जो ऋग्वेद में ये दिए गए हैं, ये कर्म के अनुसार दिए गए हैं, ना कि जन्म के आधार पे। जन्म के आधार पे कोई क्षत्रिय नहीं है। कोई अगर क्षत्रिय व्यक्ति और उसका शूद्र वाला काम है तो वो शूद्र ही कहलाएगा। ये कर्म के आधार पे ये बनाया गया है, तो इसको मिसअंडरस्टैंडिंग में ना करें। इसका सही उत्तर होगा ए। ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, द पुरुष सूक्त रिलेटेड टू वर्णा सिस्टम इज ओरिजिनली फाउंड इन ऋग्वेद। जैसा कि मैंने आपको बताया, पुरुष सूक्त में इसका वर्णन है। एक सूक्त है ऋग्वेद में, उसका नाम है पुरुष सूक्त। तो पुरुष सूक्त में ऋग्वेद के बारे, ऋग्वेद में ये दिया हुआ है, पुरुष सूक्त में वर्ण सिस्टम के बारे में दिया हुआ है VVI। VVI इसको आप याद कर लीजिएगा, VVI बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। चलिए इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन जो है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द मंत्रास इन ऋग्वेदा बिलोंग्स टू। जल्दी से बताइए, लार्जेस्ट नंबर जो है वो ऋग्वेद में किससे है? जल्दी से बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऋग्वेद में मंत्रों की सबसे बड़ी संख्या किसकी है? जल्दी से बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। इसका सही उत्तर होगा ए, अग्नि। अग्नि, अग्नि जो है, अग्नि इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अग्नि को सबसे ज्यादा मंत्र समर्पित हैं, अग्नि को। ठीक है, इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स वो है 57। देखते हैं ऋग्वेद में जन शब्द कितनी बार आया है। बहुत ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आजकल शायद नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। VVI लिख सकते हैं इसमें आप, कभी कभी पूछ भी सकता है। 275 बार जन जो है वो आया है 275 बार। चलिए इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन जो है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्लीस्ट ऑकरेंस ऑफ द मंत्रा फेमस एज गायत्री मंत्र इज फाउंड इन द फॉलोइंग टेक्स्ट। प्रसिद्ध मंत्र का सबसे प्राचीन उदाहरण गायत्री मंत्र निम्नलिखित पाठ में पाया जाता है। जल्दी से बताइए, इसका सही उत्तर क्या है? 58 का सही उत्तर क्या है? बिल्कुल सही बात है, ऋग्वेद। ऋग्वेद इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऋग्वेद से ही हम लोगों को मिलता है किसके बारे में? गायत्री जो मंत्र है, उल्टा होगा गायत्री मंत्र, ये हम लोगों को इसका उल्लेख पहली बार मिलता है ऋग्वेद में। चलिए
इसी के साथ हमारा जो अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी या वशिष्ठ ने की थी? जल्दी से बताइए किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 59 का उत्तर जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स जो विश्वामित्र है ना, ऋषि विश्वामित्र जो हैं, इन्होंने ही गायत्री मंत्र, ही कंपोज्ड द गायत्री मंत्रा, कंपोज्ड द गायत्री मंत्रा। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वही, ठीक है ना, इसका सही उत्तर होगा बी। चलिए इसी के साथ हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 60। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ये हो गया है हमारा, ये है ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल, 10वां मंडल, कौन सा? जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स 9वां मंडल जो है, 9th मंडल is dedicated to the गॉड सोमा, सोम भगवान को ये समर्पित किया गया है। तो ये इसका सही उत्तर होगा 60 का सी। चलिए इसी के साथ हमारा जो अगला क्वेश्चन है द 9th मंडल ऑफ द ऋग्वेदा इज डिवोटेड होली टू, मैंने अभी बताया आपको, गॉड सोम द गॉड ऑफ क्या? नेम्ड आफ्टर द ड्रिंक। देखिए फ्रेंड्स ये आपको एक चीज पता होना चाहिए, सोम रस जो उस समय का एक एंटी टॉक्सिकेटिंग ड्रिंक जिसको हम लोग मानते हैं, और ये बनता है था उस समय के यूफेद्रा एक प्लांट है जिसका ट्रेसेस हम लोग को ईरान और जम्मू कश्मीर वाले रीजन में मिला है। तो इस प्लांट से बनता था सोमरस, इसको सोम प्लांट बोलते थे, और ये आज की यूफेद्रा के जैसा ही है। तो इसका सही उत्तर होगा जो होगा डी। और इसी के साथ हमारा आज का इस सेशन का जो 11वां सेशन आज हमारा है उसका अंतिम प्रश्न है, विच वॉज द सेकेंड वेदा रिटेन? दूसरा वेद कौन सा लिखा गया था? सबसे पहला ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद। तो लास्ट में अथर्ववेद लिखा गया था, यजुर्वेद इसका सही उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम लोग आज के सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। मेंस का क्लासेस हम लोग का देखना ना भूलें, और जितने भी लोग मेंस के प्रिपरेशन कर रहे हैं चहल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ें। और तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। ऑल द बेस्ट।